फार्बिस इंटरमीडिएट कॉलेज एसोसिएशन के उप प्रबंधक मोहम्मद फहीम किदवई के आवास पर कमेटी के सदस्यों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में कमेटी के मामलों की विविध स्तर पर पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक चंद सोनी ने कहा कि फार्बिस इंटरमीडिएट कॉलेज की वर्तमान प्रबंध कार्यकारिणी समिति को भंग कर आधार वर्ष 1939 के नियमावली के अनुरूप पुनः जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में नई कमेटी का गठन किए जाने का विवाद डिप्टी रजिस्ट्रार फार्ब्स सोसाइटी एवं चिट्स रीडगंज फैजाबाद के समक्ष विचाराधीन है। संबंधित पत्रावली संख्या I-320 के संबंध में उनका वक्तव्य है। सोसाइटी के पूर्व प्रबंधक मरहूम सैयद निजाम अशरफ की संस्था से संबंधित कोई अभिलेख सोसाइटी कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण उनके द्वारा गठित की गई कमेटी पूरी तरह से अवैध, अनधिकृत और विधि विरुद्ध है। और इतना ही नहीं, सैयद निजाम के वर्ष 1990 में प्रबंधक बनने संबंधी कोई अभिलेख भी डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफिस में उपलब्ध न होने की सूचना RTI के माध्यम से उन्हें प्राप्त हुई है। उनके अनुसार निजाम अशरफ की मृत्यु के बाद उनका लड़का सैयद सुल्तान अशरफ वह तो सोसाइटी के जरिए फार्बिस इंटरमीडिएट कॉलेज पर बलात् कब्जा कर अवैध तरीके से संचालित कर रहा है। निजाम अशरफ ने उक्त सोसाइटी पर बिना अधिकार कब्जा करने अपनी पुत्री आफरीन फातिमा की अवैध तरीके से नियुक्ति की थी, जिसको जिला विद्यालय निरीक्षक अयोध्या द्वारा अवैध घोषित करते हुए निरस्त कर दिया गया है। आइए देखिए साकेत न्यूज़ से विवेक चंद सोनी ने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। विद्यालय का तो फार्ब्स इंटरमीडिएट कॉलेज का विद्यालय है जो प्रशासित और प्रचालित है फार्ब्स इंटरमीडिएट कॉलेज की सोसाइटी द्वारा, जो पत्रावली संख्या I-320 है। जिस तरह से निजाम अशरफ के ऊपर इतनी फ्रॉड के और जो आपने बतारोप लगाए हैं और सत्यता ही है, तो इसका निराकरण कैसे होगा ये बताएं आप। जी, हमने सिर्फ आरोप नहीं लगाए, हमने डॉक्यूमेंट्स दिखाए और वो डॉक्यूमेंट्स हमको डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफिस से ही प्राप्त हुए हैं, थ्रू RTI हमको मिले हैं। सारे डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक हैं, आप कभी भी वेरीफाई कर सकते हैं। इसका निराकरण की बात जहां तक है, निराकरण की बात सिर्फ इतनी सी है, या तो शासन प्रशासन इसका संज्ञान ले और दूसरी बात इस पूरी कमेटी को भंग किया जाए। इस जो वर्तमान कमेटी चल रही है इलीगल तरीके से, स्वयंभू प्रबंधक जिसके ये सैयद सुल्तान अशरफ अपने पिताजी के स्थान पर बने हुए हैं उन्हीं की तरह, तो इसको कमेटी को भंग किया जाए और वर्ष 1939 के बायलाज के अनुरूप जो DM साहब हैं उनको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन प्रेसिडेंट बनाया जाए और कमिश्नर साहब को पैटर्न बनाया जाए। शासन प्रशासन को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? शासन प्रशासन को हम मैसेज देना चाहते हैं कि इस मामले का गंभीर प्रकरण का संज्ञान लें और संज्ञान लेने के बाद में यहाँ पर जो भी कार्रवाइयां चल रही हैं उनको उचित रूप से निष्पक्षता के साथ संपादित कराई जाएं। क्या नाम आपका है? मेरा नाम विवेक चंद्र सोनी एडवोकेट है। मैं मोहम्मद यूनुस अंसारी, मोहम्मद फहीम किदवई और वर्तमान कमेटी जो और कमेटी है उसका मैं काउंसिल हूँ। अयोध्या विधानसभा क्षेत्र के शहादतगंज के तोगपुर बुवड़ी की रहने वाली करीब दर्जनों महिलाओं ने नाली व सड़क की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी के आवास को घेर लिया और जमकर नारेबाजी करने लगी। महिलाओं ने कहा, रोड नहीं तो वोट नहीं, इसी नारे के साथ जमकर विरोध प्रदर्शन करती रही। महिलाओं का आरोप है, करीब 20 साल से ये समस्याओं से हम लोग जूझ रहे हैं, जबकि इसकी शिकायत सांसद विधायक से कई बार किया गया, पर अभी तक इस समस्याओं से निजात नहीं मिली है। इस बार चुनाव में पूरे मोहल्लेवासी चुनाव का बहिष्कार करेंगे और जो भी आएगा उसे वापस करने का कार्य करेंगे। पीछे से हम लोग आए हैं और दिक्कत तो हम लोगों को यही है जो सभी लोगों के मुंह से आप सुन रहे हैं, न रोड है न नाली है, समझे। आते हैं इतने वोट लेने के लिए, इतने लोग आते हैं, हाथ जोड़ेंगे, पैर हम बनवा देंगे, हम बनवा देंगे, जब जाओ तो पहचानते नहीं है। लल्लू सिंह का भी वही हाल, बबलू का भी वही हाल, सांसद का, समझे, सब भगाते हैं। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और जिस समय बरसात होती है भैया, आप कभी वहाँ आके देखिए, इसी तरीके से आइए जैसे यहाँ पे है। मेरे छपरा उठाने आई हो जो रोड के लिए नाली के लिए हैं। हम लोग किसी को क्या नाम है आपका? निशा हनुमानगढ़ी। हमारे मोहल्ले में कम से कम 100 घर की बस्तियां हैं, जिसमें हजारों 1500 लोग रहते हैं। और आज से लेकर के 20 साल से दादा परदादा के जरिए से घर है और अभी तक के जमाने में ना तो नाली का निर्माण हुआ, ना ही तो रोड का निर्माण हुआ।
और ना तो कोई सुविधा हुई। इतने दिन में बहुत सी परेशानियां आई और गई, कितने लोग बीमार हुए, कितने लोग की डर हुई, और ना बच्चे स्कूल जा पाते हैं, पढ़ने लिखने न आ पाते हैं। पानी बरसात के समय में सारा भर जाता है। अच्छा, आज यहाँ पे भी जा चुके हैं, सभासद जी के भी जा सके हैं। बहुत दौड़ने के बाद में विधायक जी कोई बीके क्या नाम है, वेद प्रकाश गुप्ता जी ने अपने तरफ से नाली रोड पास करवा दिया था, वो भी काम उसका चालू हो गया था। उसके बाद में आकर मिलिट्री वालों ने रोक दिया है, जिसकी समस्या लेकर हमने अधिकारी के पास आया था और अधिकारी जी ने हम लोग की सुनी समस्या और उसका समाधान कहें कि 2-4 दिन में जांच पड़ताल करके और सोच समझ कर निकाल करके अपना काम शुरू करवाएंगे। क्या नाम है आपका? नाम बता दीजिए। एक सामने न नाली है और न सड़क है। बच्चों को स्कूल आने जाने में दिक्कत हो रही है। बीमार हो, कोई साधन आ नहीं सकता द्वारे पर। कच्ची रास्ता है, पानी बरसता भरा रहता, अब पैदल आना जाना मुश्किल हो जाता है। कहाँ के रहने? तो मुरावन टोला। किसी नेता आज फिर कहाँ हैं उनको सिटी मजिस्ट्रेट को, उसमें उन्होंने कहा कि अगर आर्मी की जमीन होगी, क्या कहा, आर्मी की जमीन होगी। मेरू लाल कहाँ से? अयोध्या जनपद के सिविल लाइन स्थित श्री लान के प्रांगण में अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता के चुनाव कार्यालय के शुभारंभ के अवसर पर संजय निषाद की पार्टी के समर्थक नारेबाजी करते हुए वेद प्रकाश गुप्ता का समर्थन किया। इस अवसर पर दर्जनों की संख्या में निषाद पार्टी के तमाम पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। तमाम सम्मानित साथी आज हमको आशीर्वाद देने आए। प्रभु श्री राम की अयोध्या नगरी में निषाद समाज बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रभु श्री राम जब गंगा पार करने जा रहे थे तो उस समय का वर्णन किया था, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम लगे। तो निश्चित रूप से इन्होंने भगवान राम की नैया पार लगाई थी और अब अयोध्या विधानसभा में प्रभु श्री राम की इस नगरी में अयोध्या विधानसभा हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि निषाद समाज मजबूती के साथ हमारे साथ है। माननीय संजय निषाद जी जो पार्टी के नेता हैं और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का निर्णय किया है, मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और निश्चित में अयोध्या विधानसभा तो निषाद समाज की अब ये बात का संदेश देंगे पूरे देश और दुनिया में कि निषाद समाज आज भी प्रभु श्री राम का भक्त है। ये गठबंधन में अलायंस में हमको जहां भी जितने सीटें मिले हैं, हम मजबूती से निषाद पार्टी के कार्यकर्ता मजबूती से लगकर यहां पर 5 विधानसभा को जिताने का कार्य करेंगे। निषाद पार्टी महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, जो निर्णय लिया गया है वो हम लोगों को सब मान्य है। और जो है हम निषाद पार्टी के कार्यकर्ता 5 विधानसभा में तन्मयता से लगकर जिताने का काम करेंगे। नाम क्या आपका है? अनिल कुमार निषाद, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष।